हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, महाराष्ट्र में एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति की खरीद बिक्री पे कुछ ताज़े अपडेट्स सामने आए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्ट्री में इससे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स या अप्रूवल दिए हैं। तो आज इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति होती है जो भारत में रहने वाले उन नागरिकों की थी जिन्होंने पाकिस्तान या चीन जैसे देशों में जाकर बसना चुन लिया, विशेषकर युद्ध के बाद, और भारत सरकार ने उन्हें शत्रु देश माना है। ऐसे मामलों में भारत की संसद ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी 1968 बनाया, जिसके तहत ये संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आती है। मूल मालिक या उनके वारिस इन संपत्तियों को बेच, ट्रांसफ़र या विरासत में नहीं दे सकते। इन संपत्तियों की देखभाल, प्रबंधन यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया CEPI द्वारा होता है। नया निर्णय स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ़। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2026 में बड़ा फैसला लिया है। एनिमी प्रॉपर्टी की पहली बिक्री, खरीद यानी सेल और परचेस पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ़ यानी नील कर दिया है। मतलब कि ये जब कोई व्यक्ति पहली बार इन एनिमी प्रॉपर्टी को CEPI से खरीदता है तो उसे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। यह निर्णय राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर हुआ है। पहले यह 6% स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन खर्च लगता था, जो कि संपत्ति की कुल कीमत का हिस्सा होता था। अब ये पूरी तरह माफ़ कर दिया गया है, जिससे खरीद सस्ती हो जाएगी। क्यों यह फैसला लिया गया है? रीजंस बिहाइंड इसके डिसीजन क्या होंगे, मतलब क्या डिसीजन था इसके पीछे? तो कई एनिमी प्रॉपर्टी की नीलामी यानी ऑक्शन पर कम बोली लगती थी, क्योंकि खरीदारों को स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन का खर्च उठाना पड़ता था। इसलिए कुल लागत बढ़ती जाती थी और बोली में रुचि कम रहती थी। स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने के खरीद लागत कम होगी, जिससे संभावित खरीदारों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और नीलामी में प्रतिस्पर्धा तेज़ होगी। महाराष्ट्र सरकार की सोच है कि इससे इन संपत्तियों की इकोनॉमिक वैल्यू अनलॉक होगी और लंबे समय से पड़ी संपत्तियों का कारोबार ज़्यादा होगा। छूट कैसे काम करेगी, यानी इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? तो पहले CEPI यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया द्वारा सेल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जब कोई एनिमी प्रॉपर्टी नीलामी या बिक्री से खरीदी जाती है। इसके बाद जब खरीदार पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाता है तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज नील हो गए। इसका मतलब कि आप 6% स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन टैरिफ नहीं देंगे, जो पहले संपत्ति की कीमत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। इससे खरीद की कुल लागत कम होगी, जिससे निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। आप देखते हैं कि किस संपत्ति पर लागू होगी, मतलब विच प्रॉपर्टीज़ आर कवर्ड, कौन कौन से प्रॉपर्टी पर ये लागू होगा। तो महाराष्ट्र में कुल 428 एनिमी प्रॉपर्टीज़ है करीबन, जिनकी बंटवारा इस प्रकार है। मुंबई सिटी में 62 है, मुंबई उपनगर में 177 है, ठाणे में 86 है, पालघर में 77 है, रत्नागिरी में 11 है, नागपुर में 6 है, पुणे में 4 है, छत्रपति संभाजीनगर में 2 है, जालना में 2 है और सिंधुदुर्ग में 1 है। ये संपत्तियां उन नागरिकों की है जिन्होंने युद्ध के दौरान भारत छोड़ दिया और दुश्मन देशों में बस गए, इसलिए इन्हें शत्रु संपत्ति माना गया है। अब देखते हैं कि इसका निवेश और रियल एस्टेट पर असर क्या होगा। तो स्टैम्प ड्यूटी माफ़ होने से नीलामी खरीद लागत घटेगी, जिससे ज़्यादा लोग बोली में शामिल होंगे। तो ये प्रक्रिया अपने आप इसको इम्पोर्टेंट मानी जाएगी
और इसके साथ बिक्री सक्रिय होगी, जिससे इन संपत्तियों को बाज़ार में जल्द से काम में लाया जा सके। इसके साथ साथ अर्बन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सिटी में भूमि की उपयोग बढ़ सकता है और आर्थिक गतिविधियां फ़ायदेमंद होगी। तो उनका अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन है इसके पीछे। अब देखते हैं कि क्या असल में दूसरा सवाल ये आएगा कि क्या दूसरी बिक्री पर भी छूट मिलेगी? नहीं, ये छूट पहले रजिस्ट्रेशन पहली बिक्री खरीद तक ही सीमित रहेगी। अगर फिर वह संपत्ति दूसरी बार बाज़ार में बिकती है तो जो सामान्य स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन कटेंगे, जैसे अन्य रियल इस्टेट में होता है। मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर होगी तो उतना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सेकेंड बिक्री पे रहेगा या दूसरे बिक्री पे रह सकता है। ध्यान में देने क्या योग्य बातें होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये छूट उन संपत्तियों पर है जिन्हें CEPI यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया ने बेचने के लिए सेल सर्टिफिकेट के तहत बेचा है। ये नियम सामान्य संपत्ति बिक्री से अलग है, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर पहले भी कई कानूनी और प्रशासनिक शुल्क लगते थे। सरकार चाहती है कि इससे नीलामी में प्रतिस्पर्धा बढ़े, निवेशों की भागीदारी आए और इसके साथ इन संपत्तियों की आर्थिक उपयोगिता भी साथ में बढ़े। तो ये बेसिकली उसके पीछे जो पर्पज़ है ये बताया गया है। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और बिक्री प्रक्रिया जो है तो 1968 के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये संपत्ति सरकार द्वारा रोकी जाती थी। 2017 में संशोधन के बाद CEPI को अधिकार मिला कि ये वो इन संपत्तियों की विक्रय, डिस्पोजल, बेचना कर सकता है, बशर्ते केंद्रीय सरकार की इसमें अनुमति होनी चाहिए। इन संपत्तियों को आमतौर पर नीलामी यानी ऑक्शन के जरिए बेचा जाता है। तो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है कि यह स्टैम्प ड्यूटी छूट सामान्य संपत्ति पर नहीं लागू होती है, ये विशेष रूप से एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में ही है। दूसरा है, छूट सिर्फ पहले रजिस्ट्रेशन यानी पहली बिक्री खरीद पर ही दी जाती है। बाद में संपत्ति अगर किसी सामान्य या तीसरे पक्ष में बेची जाती है तो सामान्य नियम इसे लागू पड़ेंगे। ये कदम सरकार की पहल है नीलामी को तेज़ करना और खराब अटकी संपत्ति को बाज़ार में लाना। तो इसका अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष निकालते हैं या समरी करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी की पहली बिक्री खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ़ कर दिया है। इससे एनिमी प्रॉपर्टी खरीदना पहले की अपेक्षा में काफ़ी सस्ता और आकर्षक अभी होगा। शुल्क का उद्देश्य इन संपत्तियों की नीलामी में खरीदारों को भागीदारी में बढ़ाना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए है उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो द्वारा ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपको अपडेट करते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।